अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू विलकॉम। और आज की क्लास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको क्लास में E4 की जो हमारा विलकॉम सॉफ्टवेयर है E4.2 इसकी बेसिक शॉर्ट कीज़ बताने वाला हूँ। तो आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पेन और पेपर लेकर आज ज़रूर बैठें, या कॉपी ले लें या रजिस्टर ले लें। तमाम अहम पॉइंट्स उसमें लिख लिया करें। आज की क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये शॉर्ट कीज़ लिखें और लिख कर फिर इसको रटें, याद करें, क्योंकि ये आपके पूरे सॉफ्टवेयर में बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको शॉर्ट कीज़ लिखवा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको इसकी सारी डिटेल अगली क्लास में बताऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप पेन पेपर लेके बैठे होंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा अल्फ़ाबेट्स में ए फॉर एप्पल यानी कि ए क्या करता है। ए, अब आप जब आप ए लिखेंगे तो ए के आगे लिखेंगे ए फॉर अल्फ़ाबेट। ठीक है, ए फॉर अल्फ़ाबेट यानी कि जब मैं ए क्लिक करता हूँ तो आगे से फिर ये अल्फ़ाबेट का यहाँ पर स्क्रीन पर आपने देखा होगा एक प्रॉपर्टीज़ में बॉक्स खुल जाता है। यहाँ से मैं ABCD टाइप कर सकता हूँ। टाइप करने के बाद ये मैं यहाँ से ओके करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा तो वो ABCD आ जाएगी। ठीक है, ए फॉर अल्फ़ाबेट डिटेल में बाद में बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ आज बहुत शॉर्ट टाइम है, मैं बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है जी, ए हो गया, ए फॉर अल्फ़ाबेट लिख लीजिए। बी फॉर जूम बॉक्स है। बी फॉर जूम बॉक्स क्या चीज़ है, मैं एक डिज़ाइन खोलता हूँ कोई सा भी, और डिज़ाइन खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि बी दबाने से क्या हो रहा है। बी फॉर जूम बॉक्स मैं पहले भी बता चुका हूँ। बी लिख लीजिए, बी फॉर जूम बॉक्स। अच्छा जी, बी फॉर जूम बॉक्स है। तो बी के बाद अब हमारे पास आता है सी। सी क्या चीज़ है, सी मैं आपको बताता हूँ। सी है, सी फॉर सेंटर करंट स्टिच। ये क्या चीज़ है मैं आपको बाद में बताऊंगा, कंप्लीट क्लास इसकी मैं अलग से बनाऊंगा। सी के बाद डी आता है। डी क्या चीज़ है, डी फॉर शो एंड हाइड ड्राइंग। ड्राइंग को छुपाता है, दिखाता है, डी फॉर शो एंड हाइड ड्राइंग। और डी के बाद है ई। ई फॉर एडिट स्टिच है, स्क्रीन पर भी आपके लिखा हुआ आ रहा है एडिट स्टिच, ई फॉर एडिट स्टिच। और एफ फॉर जूम फैक्टर है, एफ फॉर जूम फैक्टर। ठीक है, उम्मीद है आप लिख रहे होंगे, लिखते जाइए। ABCDEF। जी फॉर जनरेट स्टिच है, जी फॉर जनरेट स्टिच। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको बल्कि नहीं, ठीक है, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहते हैं, अगली क्लास तो बनेगी ही इसकी तफसील से। ठीक है, जी फॉर जनरेट स्टिच हो गया, ABCDEFG। एच फॉर रीशेप है, एच फॉर रीशेप। रीशेप क्या होता है ये आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है आपको। अच्छा जी, एच हो गया। एच के बाद क्या आता है, ABCDFGH। आई, आई फॉर ब्रांचिंग है। अब ये ब्रांचिंग क्या चीज़ है ये आपने बिल्कुल भी नहीं सीखा हुआ, मैं आपको सारी तफसील बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह। आई लिख लीजिए, आई फॉर ब्रांचिंग, ABCDEFGHI। और उसके बाद है जे। जे फॉर है, जे फॉर क्लियर फंक्शन है, सॉरी मेरे भी जहन में एकदम से नहीं आया। जे फॉर क्लियर फंक्शन, जे से क्लियर फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शन सब मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आज बहुत शॉर्ट टाइम है, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, आज बहुत जल्दी में क्लास लूँगा। ABCDFGHI जे। जे के बाद आता है के। के से क्या हो रहा है, के से लॉक हो रहा है। लॉक, इमेज भी लॉक हो सकता है और आपके ऑब्जेक्ट्स भी लॉक हो सकते हैं। ठीक है जी, ABCDEFGHI जे। के बाद एल हो गया। एल क्या करता है, एल शो एंड हाइड ऑब्जेक्ट लाइन। हर ऑब्जेक्ट की एक ऑब्जेक्ट लाइन आ रही होती है बाहर की तरफ, एल दबाने से वो आ जाती है, चली जाती है। ठीक है, एल हो गया, ABCDEFGHI जे के एल। एम फॉर मेजरमेंट है, एम। एम फॉर मेजरमेंट, सॉरी ये प्लस पता नहीं कहाँ से आ गया, जल्दी में बहुत काम बिगड़ रहा है। ठीक है, एम फॉर मेजरमेंट है। मेजरमेंट क्या चीज़ होती है, एम दबाकर आप जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ से मेजरमेंट नाप सकते हैं। ठीक है, एम हो गया। उसके बाद है हमारे पास एन। एन फॉर
रिपीट है, बैक ट्रैक है, ये क्या चीज़ है ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं पता। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। एन लिख लीजिए, एन के आगे लिख लीजिए रिपीट या बैक ट्रैक। ठीक है जी। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ओ फॉर सेलेक्ट है। ओ फॉर सेलेक्ट की सेलेक्ट का आइकन दब जाता था ओ से, अब कुछ और हो रहा है। E4.2 में ये अल्फ़ाबेट ही आ रहे हैं इसमें भी, लेकिन बहरहाल ओ फॉर सेलेक्ट लिख लीजिए, मैं इसकी डिटेल आपको फिर बताऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद ओ के बाद आ जाता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ओ के बाद पी है, पी फॉर पेन है। पेन क्या चीज़ है ये भी आपको बताऊंगा। पुराने ज़माने में मैं आपको बता दूंगा। चलें, इस वक्त आप सिर्फ लिखें पेन पी से। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। क्यू है, क्यू फॉर सिलेक्ट ऑन एंड ऑफ लिख लीजिए। ठीक है जी। सिलेक्ट ऑन एंड ऑफ ओ क्यू से, और क्यू के सिलेक्ट ऑन एंड ऑफ हो गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। क्यू के बाद आर है, आर फॉर रिफ्रेश या रीड्रॉ लिख लें, रिफ्रेश या रीड्रॉ। ठीक है जी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर के बाद एस है, एस शो एंड हाइड स्टिचेस हैं। शो एंड हाइड स्टिचेस, स्टिचेस दिखाता है छुपाता है, दिखाता है छुपाता है, एस है। टी है इसके बाद, टी आपको बता दिया था पहले, मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। टी फॉर ट्रू व्यू, टी फॉर नॉर्मल व्यू, टी दबाएंगे ट्रू व्यू होगा, टी दबाएंगे नॉर्मल व्यू होगा। टी फॉर ट्रू व्यू। टी के बाद है यू, यू फॉर ऑटो अंडरले। ऑटो अंडरले क्या चीज़ है? अंडरले एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक्सपोर्ट के डिज़ाइंस में जो लोगोज, जो टी शर्ट पे सब चीज़ें बनती हैं, बैजेस पैचेस बनते हैं, उसमें बहुत इस्तेमाल होता है यू फॉर ऑटो अंडरले। ठीक है जी। यू के बाद वी आ जाएगा। वी क्या चीज़ है? वी है प्रीवियस व्यू, पुराना व्यू। पुराना व्यू क्या है ये भी आपको तफसील से बताऊंगा। ठीक है जी। वी लिख लीजिए, वी से प्रीवियस व्यू। एक्स वी सॉरी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। सॉरी, डब्ल्यू के बाद आएगा जनाब अली। बहुत जल्दी हो रही है आज उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास बहुत डिटेल से बता दूंगा। इन सारे जो शॉर्ट कीज लिखवा रहा हूँ इन सब की डिटेल बताऊंगा बहुत अच्छे से इंशाल्लाह। ठीक है जी। डब्ल्यू लिख लीजिए। डब्ल्यू है शो एंड हाइड रिपीट्स। जब हम हेड टू हेड के डिज़ाइंस बनाते हैं, शीट वर्क करते हैं, तो W हमारे बहुत काम आता है। ये हमें हेड टू हेड की रिपीट्स दिखाता है। शो एंड हाइड रिपीट्स, W से लिख लीजिए। W के बाद X है। अच्छा जी, X क्या करता है? X से आप ड्रॉप सीक्वेंस कर सकते हैं। सीक्वेंस यानी सितारा लगाने वाली मशीन में जब हम काम करते हैं तो हम X से सितारा लगा सकते हैं, ड्रॉप करवा सकते हैं जहाँ जहाँ हम सितारा लगाना चाह रहे हैं। ठीक है। ये मैं आपको E4.2 की सारी शॉर्ट कीज़ बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा। बहुत सारे शॉर्टकट्स पुराने वर्जन्स में भी यूज़ होते हैं, नए में भी यूज़ हो रहे हैं, सिमिलर हैं काफ़ी। और ये अब आप लिख लीजिए एक्स के बाद है जनाब आली वाई। वाई का जो है वो फ़िलहाल इस वक्त कुछ भी नहीं है, वाई से कुछ भी नहीं होता। सिंपल वाई दबाओ तो कुछ भी नहीं हो रहा, वाई को इन्होंने खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो वाई को हम ड्रॉप कर देते हैं। और उसके बाद आ गया Z। Z से आपको मैंने बताया था जूम इन, और शिफ्ट Z से जूम आउट होता है, मैंने आपको बता दिया था। Z से जूम इन होता है। ठीक है जी। ये हमारे सारे शॉर्टकट्स हैं, ABCD के कंप्लीट शॉर्टकट्स हैं। ये बेसिक शॉर्टकट्स हैं, किसी और कीज़ के साथ मिला के या सिलेक्शन करके कोई बटन दबा के वो कुछ अलग ही चीज़ दिखाता है, तो अलग ही चीज़ें करता है, तो वो भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ये बेसिक शॉर्ट कीज़ आपने लिख ली होंगी उम्मीद है, और इसको आप याद करें। इंशाल्लाह अगली क्लास में या तो इसकी डिटेल बताऊंगा, या फिर हम अपनी अगली कोई और क्लास लेंगे, या कोई स्टिच टाइप पढ़ेंगे, या कोई पंचिंग टूल पढ़ेंगे। उम्मीद है इनपुट ए के साथ आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी, फूल पत्तियाँ भी बनाना सीख गए होंगे, ABCD भी बनाना सीख गए होंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह टाइम मिलते ही कमेंट्स देखकर आपको मैसेज करूँगा, रिप्लाई करूँगा, जवाब दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत जल्दी क्लास आज ख़त्म हो रही है। उम्मीद है इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको कुछ और मज़ीद क्लास बहुत अच्छी कोई मुफीद क्लास बनाऊंगा इंशाल्लाह। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि
मैं फंक्शंस बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट कीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये आप रट लें अच्छी तरह से, ठीक है। तो आप ये याद कर लें। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो विलकॉम एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, इस फील्ड को सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।